नमस्कार, IND स्पेशल घर से बनेगी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं और उसको लेकर अब सरकार यानी राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो योजनाओं का लाभ है वो हितग्राहियों को विधानसभा चुनाव के पहले मिल जाए, जिससे राज्य सरकार यानी जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसको भी थोड़ा सा लाभ विधानसभा चुनाव में सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को जो मिलेगा उन हितग्राहियों से वोट के रूप में भी मिल सके। तो इसके लिए अब प्रधानमंत्री आवास जो मध्य प्रदेश में बनने थे 2023 तक अब कर दिया गया है लक्ष्य, जबकि पहले लक्ष्य अगर हम कहें तो 2024 मार्च तक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मध्य प्रदेश में 9.5 लाख आवास जो है प्रधानमंत्री आवास वो बनाए जाएंगे। इसकी अगर हम बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है। बाकी बचे 5.5 लाख जो आवास हैं वो मार्च 2024 तक बनने थे, लेकिन अब चुनाव से पहले यानी अगर हम बात करें जुलाई 2023 से पहले इन आवासों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, राज्य सरकार ने, और अधिकारियों को यहां निर्देशित किया है कि जुलाई 2023 के पहले ये सभी आवास बनकर तैयार हो जाएं और हितग्राहियों को इन आवासों को दे दिया जाए, उनका गृह प्रवेश करा दिया जाए। क्योंकि हितग्राहियों का गृह प्रवेश हो जाएगा तो सत्ता में वापसी की उम्मीद भी सत्तारूढ़ दल की बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर क्योंकि यूपी चुनाव में हमने देखा कि यूपी चुनाव में इस चीज का लाभ इनको मिला है, उसके बाद अब बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास हैं उनके जरिए सत्ता में वापसी का रास्ता बीजेपी खोज रही है। और यही वजह है कि 1 साल पहले जो निर्धारित लक्ष्य था उससे 1 साल पहले अब आवासों में गृह प्रवेश कराने की तैयारी सरकार कर रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ललिता यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की, जुड़ चुके हैं। सोहनलाल वाल्मीकि जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं, और पवन देवलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सोहनलाल जी आपके पास आते हैं। सरकार अब तेजी ला रही है कामों में, राज्य सरकार की अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक किया गया था, लेकिन अब जुलाई 2023 तक जो मध्य प्रदेश में 5.5 लाख और आवास रह गए हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित कर लिया है। और सरकार चाह रही है कि चुनाव से पहले यानी विधानसभा चुनाव के पहले ये लक्ष्य पूरा हो जाए, जिससे चुनाव में भी उनको लाभ मिल सके। क्या कहेंगे आप सर? ठीक है, सरकार ने यदि कोई लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना संकल्प लिया है तो उसको लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, मगर लक्ष्य पूरा नहीं क्यों हो रहा है इसके लिए भी चिंता करना चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास की जो जिसमें अनियमितताएं हो रही है या कमियां हो रही हैं, उस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर देना और जमीनी स्तर पे काम नहीं होना, ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सिर्फ वोट पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए सारी चीजों को दिखावा करते हैं, सपना दिखाते हैं गरीब लोगों को, और उन गरीबों को, हितग्राहियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता। मैं तो जैसा आपने बताया, जो मैं देख रहा हूँ कि जो स्थिति है अभी, जो प्रधानमंत्री आवास जिनके मिलते हैं, जिनके नाम के हितग्राहियों को आते हैं, आप देखिए कि आधे से ज्यादा पैसा तो उसमें बंदर बाट हो जाता है। और इतनी महंगाई जब बढ़ी है, अब 1.5 लाख में 1,30,000 में कहाँ लोगों का मकान बन पाएगा? लीवर पेमेंट नहीं हो पा रहा, लोहा नहीं मिल पा रही, रेत नहीं मिल पा रहा, ईटा महंगी हो गई है, सारी चीज महंगी होने के बाद में ये आज जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने की वाई लूटने की जो बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, आप तरीके से यदि जमीनी स्तर पर उसकी जांच करेंगे, यदि वो उसमें निरीक्षण करेंगे, तो आप देखिए कि सारे आवास जो ये लोगों को आवास देने की जो बात करें, सब अधूरे पड़े हुए हैं। और जिनका आवास था, जिन्होंने आवास अपना तोड़ के उस प्रधानमंत्री आवास के लिए बनाने की कोशिश की, आज सारे काम अधूरे पड़े हैं। वो उनकी इतनी महंगाई बढ़ गई है और इतना भ्रष्टाचार इसके अंदर में हो रहा है और उसका सरकार ध्यान नहीं दे पा रही, सरकार उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसको हितग्राहियों को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। ना वो घर के बचे, ना घाट के बचे, ये स्थिति बनती जा रही है। तो ये सरकार को जिस तरीके से जो सत्ता पाने के लिए जो अपना लक्ष्य को हासिल करने की बात कर रही है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही सरकार। ये हम सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। चलिए पवन सर, जिस प्रकार से सोहनलाल वाल्मीकि जी ने सवाल उठाए हैं कि भ्रष्टाचार और दूसरा महंगाई, तो आवास तो ठीक है, 4 लाख बन चुके हैं, 5.5 लाख और आवास बनने हैं जुलाई 2023 तक, लेकिन भ्रष्टाचार, क्योंकि हमने भी देखा और आपने भी बुंदेलखंड अंचल में भी लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती रही कमीशन को लेकर,
और खुद बीजेपी के नेताओं ने भी आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विषय में कोई अपन ये नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते हैं। जी ये समस्या आम है। आपने देखा होगा बुंदेलखंड में लोकायुक्त ने और ईओडब्ल्यू ने बहुत कार्रवाई की है। निश्चित रूप से महंगाई बहुत है। कांग्रेस के विधायक ने जो पक्ष रखा बिल्कुल सही है, और जो लक्ष्य था वो राशि उस समय कुछ और थी, अब राशि जो है, और लक्ष्य को अगर पूर्ति करना है तो महंगाई पर भी अपन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय पे सरकार के समक्ष जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ समस्या का निदान जरूर निकलेगा। क्योंकि अगर लक्ष्य को पाना है तो फिर पहले का जो लक्ष्य था और जो उसकी राशि थी, आवंटित राशि, वो वर्तमान अगर अपन बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी खामी है, जो सरकार और विपक्ष दोनों बैठ के अगर सामंजस्य से आपस में बैठ के चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ लाभार्थियों को होगा, और जब लाभार्थियों को लाभ होगा तो निश्चित रूप से सरकार को भी उसका फायदा होगा। सर, दूसरा चुनाव के नजरिए से देखें, जिस प्रकार से जो आवास थे 9.5 लाख आवास मध्य प्रदेश में बनने थे मार्च 2024 तक, लेकिन अब सरकार ने उस लक्ष्य को, उस डेडलाइन को 1 साल और पीछे कर लिया है, यानी जुलाई 2023 तक ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा है सरकार ने। और कलेक्टर्स को भी आदेश दिए गए हैं कि समय से पहले ये आवास तैयार हो जाए और हितग्राही जो हैं इनके, उनका गृह प्रवेश हो जाए, जिससे विधानसभा चुनाव में भी कुछ बीजेपी को इससे लाभ मिल सके। देखिए, निश्चित रूप से सुनील जी, जब कोई सरकार काम करती है तो वो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काम करती है, जिससे उसकी सरकार में वापसी हो सके। तो सरकार ने जो अपना लक्ष्य रखा है 2023 का, वो चुनाव का लक्ष्य ये स्पष्ट है। तो जब कोई सरकार काम कर रही है और सरकार के काम करने का लाभ अगर सत्ता को, संगठन को नहीं मिलता है तो वो काम करना बेकार हो जाता है, मतलब बेमानी हो जाता है। तो जो लक्ष्य रखा है वो 2023 के जो चुनाव है उनको देखते हुए सरकार ने रखा है, और उसका लाभ वो लेने की कोशिश करेंगे और लाभ मिलेगा भी। क्योंकि एक सपना होता है किसी को अपना घर बनाने का, बसाने का, और जिस सपने को साकार अगर जो सरकार करती है तो निश्चित रूप से उस सरकार को भी उसका लाभ होगा। जो लाभार्थी हैं वो उसकी तरफ झुकेंगे, और भाजपा ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से इसी दिशा की ओर एक कदम कह सकते हैं। ललिता जी, लोगों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की एक सोच रही या फिर योजना की हम बात करें, कांग्रेस तो ये कहेगी कि सिर्फ नाम बदला ही योजना का, कांग्रेस शासन में भी इस प्रकार की आवास मिलते रहे हैं, लेकिन जो कच्चे मकानों से अब राहत, क्योंकि गांव में हम जाते हैं तो देखते हैं कि जहां कच्चे मकान या खपरेल मकान हुआ करते थे, अब धीरे धीरे पक्के मकानों में तब्दील हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास के जरिए। अब लक्ष्य की बात करें तो जिस प्रकार से सोहनलाल वाल्मीकि जी ने कहा है कि एक तो महंगाई, जब ये दाम तय हुए थे कि इतनी राशि में एक बेहतर मकान बन सकता है, एक आवास बन सकता है हितग्राही के लिए, लेकिन अब क्योंकि सीमेंट, रेत और सरिया के दाम बढ़ चुके हैं, ऐसे में उतने पैसे में एक बेहतर आवास बनना थोड़ा कठिन है। और दूसरा फिर भ्रष्टाचार, बुंदेलखंड में तो हमने देखा ही है, पवन सर हैं, आप हैं, हम हैं, देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो राशि हितग्राही को जाती है उससे कमीशन की शिकायतें भी आई कि नगर पालिका हो या दूसरे लोग, वो लगातार डायरेक्ट उनसे पैसा मांगते, पैसा भली खाते में जाता है लेकिन जाता तब है जब उनको कुछ पैसा मिल जाए। तो एक भ्रष्टाचार और दूसरा महंगाई, क्या कहेंगी आप? देखिए सुनील जी, जो अभी मैं सुन रही थी, जो भी सज्जन पीएम आवास के बारे में बोल रहे थे कि सरकार जब काम करती है और अगर आवास मिलेंगे तो निश्चित ही वोटरों का झुकाव होगा, या वोट की राजनीति, या 2023 को लेके या 24 को लेके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा है। 50 साल इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का राज रहा, इन लोगों ने क्या किया ये बता दो ना। ये आवास पहले मिलते रहे, कुछ नहीं मिलते रहे, एक आध इंदिरा आवास ऐसा होता था। मैंने भी 30 साल से मैं राजनीति में हूँ, लेकिन जब से माननीय मोदी जी की 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब से हम अगर पीएम आवास जिस तरह से बने हैं, गांव में जाइए 100 लोगों के आवास मिलेंगे। और जिस तरह से आपने अभी भ्रष्टाचार की बात कही, मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए सरकार यही कर सकती है कि आपके खाते में सीधा पैसा जाए। तो निश्चित ही हम सब लोग जागरूक हैं। बार बार हम मंच के माध्यम से जब भी प्रधानमंत्री जी जब आवास की राशि डालते हैं, कभी कभी हितग्राहियों से बात करते हैं, और बात करते समय
और पूछते भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी पूछते हैं, किसी ने पैसा तो नहीं लिया, कोई तुमसे रिश्वत तो नहीं मांगी गई। तो सरकारें यही कर सकती हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, ऐसे में लोग रिश्वत देते हैं तो रिश्वत फिर देना भी मैं गुनाह समझती हूँ। इसके अलावा और सरकार कर क्या सकती है? आप बताइए। हमारी केंद्र में सरकार बनने के बाद आज उज्ज्वला योजना की बात करें, हम सब लोगों ने वो सब देखा है कि हम सांसद कोटे से सिलेंडर लिया करते थे। हम लोगों ने देखा आज घर घर में हमारी माताएं बहनें रसोई गैस सिलेंडर के माध्यम से आज गैस पे खाना बना रही है। हमने ये देखा है कि गांव में एक आध बहन का अगर खाता खुल गया तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज जन धन योजना के तहत हर महिला के खाते निःशुल्क खोले गए हैं, जीरो उससे। तो मैं कह रही हूँ कि सरकार ने जितने काम किए हैं, हम देखते थे कई हजारों लोग धन के अभाव में इलाज न करने मिलने के कारण लोगों की डेथ हो जाती थी। बड़े बड़ी बीमारियों का इलाज लोग नहीं कर पाते थे, गरीब आदमी रहते थे। हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारे हितग्राहियों को मिल रहा है। तो ये वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेके काम कर रही है। हम सब देखते हैं कि ना तो कोई हम जात पात की राजनीति करते हैं। अगर वो गरीब है तो हम उसका काम करते हैं। इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने वोटर को प्रभावित नहीं करने का, हमारे प्रदेश का कैसे कल्याण हो, प्रगति पे जाए। हमने बीमारू राज्य हमारा मध्य प्रदेश कहलाता था, आज उन्नत राज्यों की श्रेणी में हमारा मध्य प्रदेश है। तो शिवराज सिंह चौहान की देन है और हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। वोटर्स को प्रभावित करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ विकास की राह पर मध्य प्रदेश को बीजेपी सरकार ले जा रही है। और जो काम था आप लोग 50 सालों में भले न कर पाए हों, लेकिन ये 15-20 सालों में शिवराज सरकार ने, और 10 सालों में यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उसको साकार कर रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। अब बीजेपी को तो कहना पड़ेगा क्योंकि कई बार क्या होता है सुनील जी, कुछ गलतियों को, खामियों को बचाने के लिए जो पिछले 5-4 साल की गिनती गिनाने लगते हैं। अभी जैसे आपका विषय था प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कि किस तरीके से लक्ष्य पूर्ति करना, हम लोग ने, आपने भी ये नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड क्या हो रहा है, ये सब विषय नहीं था, पर फिर भी बहन जी ने बोला है बात को। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी जो मंशा कांग्रेस की थी, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये योजना यदि हमारी सरकार होती तो हमारी योजना में लागू होती, क्योंकि ये योजना हमारी कांग्रेस की सरकार की योजना है। 2011 सबसे बड़ा बेसिक आप यही समझिए कि 2011 के गणना के आधार पर और जो सर्वे हुआ था उस आधार पर आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राही को दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये 50 साल की या 70 साल की दुहाई दें, ये उनका अपना नजरिया है सोचने का। मगर कांग्रेस का नजरिया यही था कि इस योजना को, जो प्रधानमंत्री आवास है, इस योजना को 2011 में से यदि हमारी सरकार होती, 2014 में सरकार चली गई हमारी, मगर यदि होता तो 2011 में सर्वे कराने का उद्देश्य यही था कि आने वाले समय में किस तरीके से देश की जनता को जो मकान से वंचित हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में ये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, ये जो अब लागू हुआ है, मैंने इसके पहले भी कहा कि जिस तरीके से इस योजना को लागू किया गया, मगर समय समय पे इसमें परिवर्तन होना चाहिए। आज मैं तो देखता हूँ कि जिनको 1.5 लाख रुपए राशि मिलती है, 20,000 रुपए तो पंचायत के कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो 20,000 रुपए तो पहले इसे ले लेते हैं और उसके बाद जब वो मार्केट में जब वो हितग्राही काम करने जाता, क्योंकि हर हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में वो मकान नहीं बना सकता, वो कहीं ना कहीं किसी को बोलता है, पंचायत सचिव पहुंच जाते हैं, सहायक सचिव पहुंच जाते हैं, या दूसरे जो पंचायत के अंदर में दलाली करते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हम मकान बना के दे रहे हैं, और उसमें भ्रष्टाचारी होती है। मुख्यमंत्री, जो हमारी बहन जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं, तो बोलने से नहीं होगा ना, आपके साथ सरकार का अमला काम करे इसके अंदर में। यदि मान लीजिए जो कोई शिकायत हो रही है, मैं भी देखता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, उनमें कार्रवाई कराते हैं कि गलत चीज ना हो, और जो सही मान लीजिए हितग्राही है उसको पूरा आवास का पैसा मिले और उस आवास के पैसे से वो अपना पैसे से आवास बनाए। मगर ये बोलने से काम नहीं चलेगा ना, कि हमने वाई लूटने से काम नहीं चलेगा। एक सवाल और है मेरा कि एक आरोप जरूर कांग्रेस पर लगता है
और कांग्रेस क्या कमलनाथ जी के ऊपर लगता है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए थे, लेकिन कमलनाथ जी ने यह कह के लौटा दिया था कि राज्य सरकार, उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है अनुदान के तौर पर, वो अपना शेयर नहीं दे सकती क्योंकि राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। तो बीजेपी लगातार इस मामले पे आपको घेरती आई है, कांग्रेस सरकार को घेरती आई है कि कांग्रेस गरीबों के मकान बनाने के पक्ष में नहीं थी और पैसे की कुछ चंद पैसे के कारण कमलनाथ जी ने वो मकान वापस कर दिए थे आवास। क्या ये सच है, ऐसा हुआ था? जो लोग आरोप लगा रहे हैं सुनील जी, उन्हीं से सच का प्रमाण पत्र लीजिए ना। ये तो अभी देखिए, आपने बीच में कमलनाथ जी ने ये बात शिवराज सिंह जी चौहान जी के बारे में बोला था कि शिवराज जी बार बार बोल रहे थे कि संबल योजना आपने बंद करा दी। तो कमलनाथ जी ने आप ये खुले मंच में ये बात बोला कि आप एकाध पत्र बता दो हमारा कि जो संबल योजना बंद कराने के लिए हम लोगों ने कोई ऐसा आदेश निकाला, आज तक नहीं निकाल पाए। ये इसी तरीके से हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, कमलनाथ जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके के धीरे धीरे तो आपने सिर्फ नाम बदला था, योजना बंद नहीं की थी आपने, नाम बदला था, नया सवेरा किया था संबल को। ललिता जी, जिस प्रकार से सोहन लाल जी लगातार बात कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ, भले ही चाहे सरपंच की बात करें या सचिव की बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र या दूसरी जगह भी शिकायतें मिलती हैं, तो ये सरकार का नैतिक दायित्व है। व्यक्ति तो ठीक है, अगर आवास के लिए पैसा आवंटित होगा और अगर आवास नहीं समय पे बनेगा तो उसको अगली किस्त भी नहीं मिलेगी व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को, हितग्राही आगे के काम नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यवधान भी निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी ही करते हैं। तो ये सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि ये भी देखे कि आखिर क्यों मकान नहीं बन पा रहे या क्या परेशानी है। देखिए सुनील जी, अभी भैया ने ये कहा कि हमारे 2000 की जनगणना के हिसाब से हम पीएम आवास दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ये मंशा थी, मैं मंशा को क्लियर नहीं मानती, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो आपने अभी बात कही, जब कमलनाथ जी की 1.25 साल की सरकार रही है तब निश्चित ही प्रधानमंत्री आवास की जो 25% राशि जो हमारे प्रदेश को देना पड़ती है, 75% हमारी केंद्र की सरकार देती है। तो निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी ने राशि नहीं एक के लौटा दिया था। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि किसान सम्मान निधि के पूरे प्रदेश को मालूम है, आपको भी पता है, जिस तरह से यहाँ से लिस्टिंग जाती है, हितग्राहियों के नाम जाते हैं, बार बार केंद्र के कहने के बाद भी कमलनाथ जी ने उस लिस्ट को नहीं भेजा। इसलिए जो हम प्रति वर्ष जो 6000 रुपए की राशि किसान को मिलती है उससे वंचित किसान थे। अभी संबल योजना की बात कही है, अगर वो कह रहे योजना बंद नहीं की तो 1.25 साल 1.5 साल तक किसी भी हितग्राही को उसका लाभ क्यों नहीं मिला? भाई 1.25 साल लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह से एक्सीडेंट में 4 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान संबल योजना के तहत है, जिस तरह से 60 साल से कम उम्र की आयु में अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो 2 लाख रुपए देने का प्रावधान, अन्य जो भी बिजली के बिल की बात करें जो भी इसमें समाहित थी, तो इतने समय तक किसी हितग्राहियों को इसका लाभ क्यों नहीं मिला, ये भी बताएंगे ना जो हमारे भाई बोल रहे थे। ठीक है, वो कह रहे बोलना पड़ता है। या योजनाओं के तरह हम आवास पे आते हैं, पीएम आवास की बात करें तो जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो राशि है वो अपर्याप्त है राशि एक बेहतर आवास बनाने के लिए। आपके इलाके, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार के आवास लगातार बन रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या आपने भी आवासों की गुणवत्ता देखी है? कोई वाकई में कठिनाई हो रही है महंगाई के कारण या फिर आसानी से आवास बन सकते हैं इतनी राशि में? सुनील जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित ही जो महंगाई बढ़ रही है अभी, उस हिसाब से थोड़ा सा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन अगर सरकार ने पीएम आवास दिए हैं, उसके लिए राशि निश्चित की है, तो निश्चित ही सरकार इस पर विचार करेगी और राशि बढ़ाने का प्रावधान सरकार जरूर करेगी। तो अभी अगर हम छतरपुर या टीकमगढ़ की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी सरकार में, क्योंकि आप देख रहे होंगे गांव के दौरों पे भी जाती हैं, किस प्रकार का नजारा बदला हुआ है? क्योंकि लगातार आप लोग कहती हैं कि जहां खपरेल थे वहां पक्के मकान हो गए, कांग्रेस की सरकार से ज्यादा मकान मिल रहे हैं, तो लोगों के क्या रुझान है, लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया है लोगों की?
या तो आप जान लीजिए ना, पहले क्या रुझान थे लोगों के, कहीं भी एक आध आवास को छोड़ के कहीं एक आवास हो। आज गांव में सैकड़ों मकान बनते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो लोगों का नजरिया भी बदला है, मीडिया का नजरिया भी बदला है, और सरकार काम करती तो दिखता है। अगर इनने काम किया होता तो आज जमीन पे काम होता और जमीन पे काम दिखता और लोग उसको सराहते, लोग उसको कहते। पवन सर, इंदिरा गांधी आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, कितना अंतर है दोनों में सर? इंदिरा गांधी आवास योजना जो थी वो कांग्रेस सरकार ने अपनी योजना का नाम रखा था जी, इंदिरा गांधी सरकार जी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, ये एक सरकार की, कोई भी सरकार रहे उसकी योजना है जी। तो मुझे लगता है कि वो एक कांग्रेस का एजेंडा था, ये एक सरकार का एजेंडा है। वो जो भी सरकार रहेगी वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे काम करेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना कहलाएगी जी। दूसरा ये कि जिस प्रकार से चाहे हम सोहनलाल वाल्मीकि जी की बात करें, जो मॉडल की बात होती है कि छिंदवाड़ा मॉडल जिसके भरोसे कांग्रेस मध्य प्रदेश में आई थी, आदिवासी इलाके, आदिवासी क्षेत्र भी सोहनलाल जी के एरिया में ज्यादा हैं। तो क्योंकि हम भी बुंदेलखंड में भी देखा, बाकी छिंदवाड़ा भी हम गए थे, उस समय भी देखा कई जगहों पर आवास तो बन रहे हैं सर। गुणवत्ता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ललिता जी ने भी ये स्वीकार किया कि महंगाई का असर तो देखने को मिल रहा है इन आवासों पर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस प्रकार के नॉर्म्स रखने चाहिए कि मार्केट रेट या मार्केट की महंगाई के हिसाब से इसकी राशि निर्धारित हो? देखिए सुनील जी, क्या होता है कि जब किसी काम के लिए टेंडर सरकार निकालती है जी, और वो काम में देरी होती है तो सरकार उसकी लागत बढ़ाती है, ठेकेदार को उसका मुआवजा देती है, राहत राशि देती है जी। तो मुझे लगता है इस विषय में चर्चा करना चाहिए जनप्रतिनिधियों को कि अगर महंगाई बढ़ती है और वो जो दर है आवास बनाने की वो पुरानी दर पे अगर जारी हुआ है तो नई दरों के हिसाब से उनको राशि नए सिरे से विचार करना चाहिए। सोहनलाल जी, अगर जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में प्रधानमंत्री आवास जो बने थे उसका लाभ योगी सरकार को मिला। आपको लग रहा है कि अगर समय से पहले सरकार यहां 5.5 लाख आवासों का निर्माण करके गृह प्रवेश करा देगी हितग्राहियों का, तो कुछ राजनीतिक लाभ मिलेगा? सुनील जी, लाभ जब मिलेगा कि जब ईमानदारी से उसके अंदर में काम हो। ठीक है, अब अगर जिस तरीके से जिनको आवास प्राप्त हो रहा है ना, जो मैंने पहले भी कहा था जी, ये आवास का जो पैसा उनको हितग्राही को डल रहा है उससे उनके आवास नहीं बन पा रहे हैं। और मैंने बताया, पहले भी उनको बोला था, आपको बताया था कि ललिता जी ने भी स्वीकार किया कि हाँ पैसे अपर्याप्त हैं, थोड़े समस्या आ रही है। नहीं, मगर उसमें प्रधानमंत्री आवास में ध्यान देने की आवश्यकता ये जरूर पड़ती है कि देखिए उसकी योजना को बदलाव करना चाहिए। काफी समय हो गया, 2015 से ये योजना चालू हुई है। अब इस योजना में जिनके पास पट्टे हैं, जिनके पास जमीनें हैं या जिनके पास ऑलरेडी पहले मकान है, वो मकान तोड़ के उस योजना का लाभ ले रहे हैं। मगर अब ये बात है सुनील जी, थोड़ा सा मैं विषय से हटके भी बोलूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव ये होना चाहिए कि जिनके पास कई वर्षों से जो मकान किराए से रह रहे हैं, ना जिनके पास जमीन है, ना जिनके पास कोई मकान है, ऐसे लोगों को भी उसमें जोड़ना चाहिए। ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हैं, जो 30-30 साल 40-40 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टा नहीं है और किसी का मतलब उनके पास मकान नहीं है। मगर उन लोगों को भी इसमें योजना में शामिल करना चाहिए ताकि वो भी प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ ले सकें। मगर सवाल इस बात का है कि ये जो राशि आवंटित की जा रही है उस राशि में मकान नहीं बन पा रहे हैं, भ्रष्टाचारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, आज की स्थिति में मैंने पहले ही कहा कि ना ये घर के रह पा रहे हैं, ना घाट के रह पा रहे हैं। तो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं कि ऐसी परिस्थिति में? बिल्कुल सर, सरकार की भी जवाबदारी है और थोड़ी सोहनलाल जी आप लोगों की भी जवाबदारी है, जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष हैं। सरकार को समस्याएं और सुझाव आप दोनों ही दे सकते, क्योंकि बेहतर सुझाव है आपका कि जो किराए से रह रहे, जिनके पास पट्टे नहीं है, उनको भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। तो आप क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को ये सुझाव दे सकते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि अब चुनाव हैं और चुनाव के लिहाज से ही जमावट हो रही है, चाहे हम योजनाओं की बात करें या फिर कार्यक्रमों की बात करें, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे तमाम सरकार की योजना हो, केंद्र की हो, राज्य की हो या फिर स्थानीय स्तर पर हो, तमाम तरीके से जनता को बेहतर सुविधा देने की कोशिश है अब जनप्रतिनिधियों की। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि चाहे आवास हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, साफ सफाई हो, आपको धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। जो 4.5 साल तक आपने नहीं देखा होगा आपके आसपास, वो आपको इन 6 महीनों में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि लोगों को घर मिले,
और सरकार यही उम्मीद कर रही है कि घर मिलेंगे जिन लोगों को तो वो सरकार को वोट जरूर देंगे। लेकिन देखिएगा गुणवत्ता बेहतर हो, ऐसा ना हो कि सरकार का पैसा भी जाए और गुणवत्तापूर्ण मकान भी ना बन पाए, क्योंकि सरकार मकान बना कर दे रही है, घर तो लोग बनाएंगे जो उसमें रहेंगे। तो घर से सरकार बनती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।